ग्रीटिंग्स 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 माय वी फैमिली ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं आपका चीफ 25वें सप्ताह में मेरे वेडनेसडे मैसेज में आप सबका स्वागत है। इस समय सुबह के 5 बज रहे हैं। मैं बिल्कुल भी सोया नहीं हूं। मैं लगातार कॉल पर सभी के साथ बहुत ही उत्साहित था, जिसमें मेरे भाई जे.आर. मायर भी यूरोप से शामिल थे। दातो श्री विजय से बात हुई। कॉरपोरेट के तमाम दोस्तों के साथ द वी क्यूनेट प्लानिंग जैसे अनेक मुद्दों पर चर्चा हुई। जुलाई का महीना बहुत ही अविश्वसनीय होने वाला है। मैंने कुछ अफवाहें भी सुनी हैं। हम कुछ पुरानी चीजों को पुनः वापस लाने जा रहे हैं। ये प्रतीक है कि हम दुनिया जीतने जा रहे हैं, आपकी दुनिया को जीतने जा रहे हैं। और यह कॉन्सेप्ट है वर्ल्ड टूर का। दोस्तों, मुझे याद है बहुत सालों पहले की वर्ल्ड टूर की दास्तान, जब हम दुनिया के 30-40 शहरों में घुमा करते थे, इवेंट किया करते थे। वी पार्टनर्स की 3 या 4 टीमें होती थी। वी पार्टनर्स, एवीपी, वी काउंसिल लोग आपके शहरों में उतरते थे और अद्भुत ऊर्जा का संचार कर सबको रिवाइव, अवेकन करते थे। अब चूंकि फ्लाइट ऊपर हवा में है, इसलिए हम आप लोगों तक पहुंच सकते हैं। आज का पूरा दिन मैंने प्लानिंग करने में ही गुजारा, इस विस्मयकारी वीकॉन के लिए, जो कि 7, 8, 9, 10 और 11 अक्टूबर को होने वाला है। आप चाहे जो भी हो, चाहे जहां भी हो, चाहे कुछ भी आपको करना पड़े, चाहे आपको कोई भी कीमत चुकानी पड़े, भले ही आपको कुछ बलिदान देना पड़े तो कर दो, परंतु 7 अक्टूबर तक आप मलेशिया के पिनांग आइलैंड में रहो। क्योंकि यह माहौल ऐसा होगा जैसा कि आप अपने घर पर वापस आए हो, जहां अंततः आपको अपने उस फैमिली के बारे में क्लैरिटी मिलेगी जिससे आप संबंधित हो। अंततः आपको यहां पर ऐसा अवसर मिलेगा जहां आप अपने ग्रेट अपलाइन दातो श्री विजय और जापादास बिस्मार्क को देख सकेंगे, सुन सकेंगे, महसूस कर सकेंगे, छू सकेंगे, यहां तक कि म्यूजिक सुनेंगे, वाइब्रेशन महसूस करेंगे। यहां की उमड़ती हुई भीड़ जो कि पैरों पर खड़े होकर नेटवर्क मार्केटिंग के महान स्पीकर्स को सुनने के लिए बेताब रहती है, जो कि अपना ज्ञान और अनुभव बांटते हैं। मैं इससे ज्यादा आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना उत्साहित हूं इन सर्विस से मिलने के लिए, कॉर्ड और अलायंस और पूरे अरीना के सेटअप के लिए, ताकि जादू हो सके। इस लाइफ चेंजिंग इवेंट को सजीव बनाने के लिए, जिसे वी कॉन कहते हैं, बी द चेंज, 7 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक मैं आप लोगों से प्रत्यक्ष मिलूंगा। इस वीक मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया, कॉर्पोरेट में, नेटवर्क में, और मुझे नहीं पता ऐसा क्यों, लेकिन मैंने महसूस किया कि जब मैं 2021 से 22 में आया, हालांकि अभी भी कुछ ही महीने गुजरे हैं, कुछ घबराहट सा लगता है एडॉप्ट, एडजस्ट, एकोमोडेट के लिए, जो कि पहले सामान्य बात हुआ करता था। हमें हवाई यात्रा करनी होती है, हमें लोगों से मिलना होता है, हम इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, परंतु इधर कुछ कारणों से यह बैठ सा गया है। लोग अभी भी एडजस्ट करने में लगे हुए हैं। जैसा कि मैंने कोविड में कहा था कि क्वारंटाइन रहते हुए एडजस्ट करिए और अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए। मुझे लगता है अब मुझे आप लोगों से संवाद करना चाहिए दोस्तों, ताकि आप एडजस्ट से खुद को नॉर्मल कर सकें। एक नेटवर्कर की तरह आपको बाहर जाना होगा, आपको वो सब करना होगा जो आप करते थे, और मैंने रियलाइज किया कि हमें सेटल करने की जरूरत है। इसलिए मैंने ये फैसला किया कि 1 जनवरी को ऐसे भूल जाना है जैसे कि ये कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। अंतिम कुछ महीने एडॉप्ट, एडजस्ट और एकोमोडेट करने और मोमेंटम बनाने में गए। मेरे लिए कहूं तो एक चीफ की तरह मैंने दातो श्री विजय, जो कि मेरे ग्रेट अपलाइन और मेंटोर हैं, से कंसल्ट करने के बाद मैंने यह घोषणा करता हूं कि आने वाले 1 जुलाई को मेरा नया साल होगा। नई ऊर्जा, नया पैशन और नए विश्वास के साथ हम पुनः शुरू करेंगे और दुनिया भर में दातोश्री और जापा के नेटवर्क का विस्तार करेंगे। यदि आप आज इस वेडनेसडे मैसेज में मुझे देख रहे हैं, मुझे याद है पिछले वेडनेसडे मैसेज में मैंने आभार के बारे में बात किया था, जो कि बहुत ही जरूरी है, और मैंने इसके लिए बहुत सारे संभव कॉल किए फाउंडर्स और अन्य लोगों को। यह मेरा उनके प्रति आभार था। परंतु इस वेडनेसडे मैसेज में मैं आप लोगों से जिस टॉपिक पर बात करना चाहता हूं, उसे बहुत सारे लोग ग्रांटेड ले लेते हैं। इसका नाम है क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब, जैसे आपके चश्मे के ऊपर धूल और गंदगी बैठ जाती है और आप इसे साफ करके जब यूज करते हो तो आपको लगता है सब साफ दिखता है। अन्यथा आपको जब धुंधला दिखाई देने लगता है तो आप ऑप्टिशियन के पास जाते हो, चश्मा लेते हो और तब आपको क्लैरिटी मिल जाती है। अन्यथा आप अपने फोन पर जूम एडजस्ट करते हो और तब आपको क्लैरिटी मिलती है। क्लैरिटी मुख्य रूप से जरूरी चीज है। किसी को यदि अपने जीवन में किसी भी दशा में महानता हासिल करना हो तो बिना क्लैरिटी के आप आगे नहीं बढ़ सकते। बिना क्लैरिटी के आपको पता नहीं होगा कि जाना कहां है। बिना क्लैरिटी के आप शून्य हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, गुम हो जाओगे, निराश हो जाओगे। फ्रस्ट्रेटेड नेटवर्कर कभी भी मैक्स आउट किंग या क्वीन नहीं बन सकता। मैंने आज महसूस किया कि बहुत सारे लोग जो साइंड अप हुए, ट्रेनिंग में गए,
कुछ को अपलाइन का बेहतर सपोर्ट मिला, कुछ को नहीं मिला। कुछ को पता है कि द वी कैसे बनते हैं, कुछ को यह भी नहीं पता कि वी कॉन क्या होता है। कुछ लोग किस्मत वाले हैं कि उनको वीडियोस का एक्सेस तक मिल गया है। कुछ लोगों को अभी भी जानना बाकी है कि वीट्यूब ऐप अमेजिंग वीडियो प्लेटफॉर्म है, जहां आपको जीरो से मैक्स आउट तक के सभी प्रकार के वीडियो मिलते हैं। तो अपने आरएसवी में वीट्यूब का लाभ लीजिए, या सिर्फ वीट्यूब डाउनलोड करके भी वीडियो का लाभ लीजिए। जैसा कि ये वेडनेसडे मैसेज आप देख रहे हैं, कुछ दिनों तक ये फ्री कैटेगरी में रहता है, उसके बाद ये प्रीमियम में चला जाता है। प्रीमियम मतलब जहां आपको सभी महान लोगों को सुनने को मिलता है, जैसे वी पार्टनर्स, दातो, जापा। यहां आपके पैसे खर्च होते हैं। ये मुझे बहुत पसंद है, मैं इसे यूज करता हूं। आप भी वीट्यूब ऐप को डाउनलोड करिए iOS या गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से। मैंने महसूस किया कि पिछले हफ्ते जब मैं दुनिया भर के लोगों से बात किया, उनमें से अधिकतर लोगों में कारण चाहे जो भी हो, परंतु क्लैरिटी का अभाव दिखा। आज 25वें सप्ताह के इस वेडनेसडे मैसेज के माध्यम से मैं इस सप्ताह को आपके ऑर्गेनाइजेशन का सबसे शानदार सप्ताह बनाना चाहता हूं, क्योंकि 24 जून को मेरा बर्थडे है और उस दिन फ्राइडे मतलब क्लोजिंग का दिन भी है। और बर्थडे गिफ्ट मेरे लिए सिर्फ एक ही है कि आपका चेक साइज बड़ा हो, आपकी बीवी ज्यादा हो। मैं आप सबको सफल होते देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप अपने ड्रीम कार खरीदें, अपने सपनों का घर खरीदें। मैं चाहता हूं आप योद्धा बने। अब मैं चाहता हूं आप मैक्स आउट किंग या क्वीन बने। मैं चाहता हूं कि आपका रैंक बढ़ता रहे और अन्य सभी अच्छी चीजें भी मैं आप सबके लिए चाहता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को क्लैरिटी देना चाहता हूं। पहली क्लैरिटी जो मैं आपको देना चाहता हूं, जिस समय आप साइन अप हुए, जिस क्षण आपने नेटवर्कर या एंटरप्रेन्योर के रूप में क्यूनेट, द वी या हमारे फैमिली के साथ आपने अपना सफर शुरू करने का निर्णय लिया, उस क्षण के बाद आप पहले की तरह सामान्य व्यक्ति नहीं रहे। आपको क्लैरिटी मिलनी चाहिए, आपकी सोच जरूर बदलनी चाहिए। आप बिल्कुल भी वही व्यक्ति नहीं रहते जो हमारे साथ सफर स्टार्ट करने या साइन अप के पहले आप थे। अब आप एक अलग प्रकार के जीवन में कदम रख रहे होते हैं। यह पहले से अलग होगा। पहले आप इस तरफ थे और फिर आपने क्यूनेट स्टार्ट करने का फैसला किया और बूम के साथ आप इस तरफ आ गए। यह आपके मास्टर प्लान का ब्रांड न्यू सफर है। आप उम्मीद भी नहीं कर सकते कि अब भी आपकी जिंदगी पहले की तरह ही रहेगी। आपकी लाइफ बदलेगी और यह अवश्य बदलेगी। आपके जीवन का हर एक पहलू बदलेगा। आपका सामाजिक जीवन बदलेगा, आपका सोने का तरीका तक बदलेगा। अभी सुबह का 5 बजा है। आपका पीओए भी बदलेगा। दिन प्रतिदिन आपकी जिंदगी यहां बदलती जाएगी। एक एंटरप्रेन्योर और नेटवर्कर के रूप में आपको वो हर काम करना पड़ेगा जो एक नेटवर्कर को करना चाहिए। आपको सुबह जागना होगा और डिसाइड करना होगा कि आपको कॉल किसे करना है। आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि सवालों के जवाब कैसे देते हैं। कोई भी प्रश्न जो आपका प्रोस्पेक्ट पूछेगा, उसका जवाब क्या होगा। नेगेटिविटी के लिए आपको बिल्कुल तैयार रहना होगा, लोगों के हंसी के लिए भी। और आपको यह समझना होगा कि चीजें जरूर बदलेंगी और आपको क्लैरिटी की जरूरत है, ताकि आप अपनी पुरानी जिंदगी को मिस ना करें। आपको इस नए निर्णय के बारे में कोई खेद ना हो। खेद ही पछतावा का कारण बनता है। आप फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो सकते, क्योंकि यह वो रास्ता है जिसे आपने खुद चुना है। इसलिए चीजें जरूर बदलेंगी। यदि आपकी लाइफ अभी भी वैसी ही रह जाती है जैसा कि साइन अप के पहले थी, तो इसका मतलब आपने इस सफर को शुरू नहीं किया और आप मैक्स आउट नहीं हो सकते। यदि आप ट्रेनिंग अटेंड करना नहीं चाहते, तो यहां आप बिल्कुल सफल नहीं हो सकते। यदि आप लोगों से बात करना नहीं चाहते, तो यहां आप सफल नहीं हो सकते। यदि आपको प्रेजेंटेशन करने से डर लगता है, तो अपने अपलाइन से सपोर्ट लेकर सीखिए। और आपके लिए क्लैरिटी जरूरी है। जिस क्षण आपने नेटवर्कर या एंटरप्रेन्योर बनने का फैसला किया, उसी क्षण से चीजें बदलनी शुरू हो गई। आपको अपना ड्रीम तलाशना होगा, जिसके लिए आप करने या मरने की हद तक भी जा सकते हो। और इस तरह के ड्रीम से मेरा मतलब है कुछ ऐसा जिसे आप किसी भी कीमत पर प्राप्त करना चाहते हो। ऐसा आपका ड्रीम होना चाहिए। इस सफर में बिना यह जाने आप आगे नहीं बढ़ सकते कि क्यों आपने इस सफर को शुरू किया। वजह जानना बहुत जरूरी है। हाउ और व्हेन की कोई बात नहीं है, लेकिन आपका वाई जरूर आपको पता होना चाहिए। क्यों ये कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आपको यह समझना जरूरी है कि यह बिजनेस पैसा बनाने के लिए है। आपके पर्सनल ग्रोथ का प्रोसेस, क्रमागत विकास, आपकी खुशियां, ये सब यहां बोनस है। परंतु हम लोग यहां कुंभया गाने के लिए नहीं आए हैं। हम यहां चेक कमाने आए हैं। आपका पहला चेक बना, उसके बाद दूसरा चेक बना, उसके बाद तीसरा चेक, उसके बाद चौथा चेक, फिर आपका लगातार वीकली चेक, फिर धीरे धीरे आपके चेक की संख्या बढ़ने लगती है। परंतु आप सो मत जाना, आप स्विच ऑफ मत हो जाना, कभी भी गिव अप मत करना, किसी भी बाहरी प्रभाव से विचलित मत होना, जब तक कि आप निरंतर मैक्स आउट के शिखर पर नहीं पहुंच जाते।
एक बार वाला मैक्स आउट नहीं कि एक बार मैक्स आउट हुआ उसके बाद फिर जीरो पहुंच गए। आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि आपने इसे क्यों शुरू किया था। जो लोग नए हैं, इस वेडनेसडे मैसेज के जरिए उनको समझना है कि क्यों मैंने ड्रीम की बात किया, क्योंकि ये ड्रीम है। मैं इसे गोल, पर्पज, रीजन बोलकर डिस्गाइज करना नहीं चाहता, क्योंकि ये ड्रीम है। सभी स्कूल आपकी मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, विला, अपने पेरेंट्स को ड्रीम वेकेशन पर फर्स्ट क्लास में सफर कराना, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजना, धीरे धीरे उन्हें बड़े से बड़े अपार्टमेंट के बाद विला में शिफ्ट कराना, स्टाफ रखना जो आप अपने लिए या अपने परिवार के सदस्यों के लिए रखना चाहते हो, वो फर्स्ट क्लास में सफर करना, अच्छे होटल में ठहरना, अपने ड्रीम कंट्री में घूमना। मुझे ये सब के बारे में नहीं पता, किंतु हमारे पास ड्रीम तो होना चाहिए। बिना ड्रीम के हमें क्लैरिटी नहीं मिलेगी। बिना ड्रीम के यह सफर धुंधला दिखेगा। ड्रीम के साथ सब कुछ क्लियर हो जाता है कि आपको जाना कहां है। मैं फिर से कह रहा हूं दोस्तों, आपके लिए यह क्लैरिटी मिलना बहुत जरूरी है कि यह सफर इतना आसान नहीं होने वाला। यदि आपको बिजनेस प्रेजेंट करने वाले व्यक्ति ने ऐसा कहा हो कि पार्क में टहलते हुए अगले 6 महीने में आप मैक्स आउट हो जाओगे, तो उसने आपसे झूठ बोला है। जाओ और अब भी उससे कन्फ्रंट करो। यह सफर दूसरे एंटरप्रेन्योर के सफर जैसा आसान नहीं होने वाला। जैसा कि आप YouTube पर तमाम वीडियोस में देखते होंगे, मिलियनेयर, मल्टी मिलियनेयर, मल्टी 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 बिलियनेयर, वे सभी कठिन और दर्दनाक सफर से गुजरे हुए होते हैं। यही जीवन का तरीका है। यह सिर्फ क्यूनेट की बात नहीं है, यह सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं है। कोई भी जिसका ड्रीम उसके सर्वाइवल से बड़ा होगा, कोई भी जिसका ड्रीम खाने, सोने, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर के अतिरिक्त और बड़ा होगा, उसके लिए उसे कीमत चुकानी होगी। सफर बहुत टफ होने वाला है। मैं नेगेटिविटी या न्यूज़पेपर की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हर देश में इसकी समस्या नहीं है। कुछ लोग बिल्कुल सही तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग रेगुलेट करने वाले देशों में भी रहते हैं, फिर भी वे ग्रो नहीं करते, क्योंकि वे इसका कारण ही नहीं जानते। वे इसे चाहते हैं लेकिन इसकी कीमत चुकाना नहीं चाहते। यदि आप सफल नहीं हो रहे हो, यदि आपका चेक साइज नहीं बढ़ रहा है और आप फ्रस्ट्रेटेड होते हो, तो ये आपकी गलती है। मैं बिल्कुल प्यार और सम्मान के साथ कह रहा हूं, यह बिल्कुल आपकी गलती है, क्योंकि आप कीमत चुकाना नहीं चाहते। यह बहुत तार्किक है कि यदि आपका कोई ड्रीम है और आप उसके लिए कीमत चुकाना चाहते हैं, तो मैं अपने दिल पर हाथ रखकर गारंटी के साथ कह सकता हूं कि क्यूनेट में आप जरूर सफल होंगे। आप पैसे जरूर बनाओगे, आप इस कंपनी में ग्रेटनेस जरूर हासिल करोगे। ऐसे ड्रीम खोजो जिसके लिए करो या मरो भी कर सको, और उसके लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार रहो। अगली क्लैरिटी है कि आपको हर कोई यहां तालियां बजाकर स्वागत नहीं करने वाला या बोलने वाला कि कंग्रेचुलेशन, आपने क्यूनेट ज्वाइन किया है। नेटवर्कर के रूप में मुझे आप पर गर्व है। क्या आप मजाक कर रहे हो? यहां सभी आपको प्यार करते हैं। कोई भी हो सकता है आपको सपोर्ट करे भी और हो सकता है ना भी करे। यही जीवन है। इंसान में जलन की भावना भी होती है। मानव का स्वभाव है कि वो दूसरे को सफल होते हुए नहीं देख सकता। इसलिए जरूरी नहीं कि हर कोई आपको शुभकामना दे और बोले कि मैं यहां आपको सपोर्ट करने के लिए हूं, मुझे अपना प्रोडक्ट खरीदने दो ताकि मैं तुम्हें सपोर्ट कर सकूं। यदि यह दुनिया बहुत सुंदर होती तो इस वेडनेसडे मैसेज में मैं ना होता। मैं CNN और BBC पर होता और सीक्रेट ऑफ लाइफ समझा रहा होता और दातो श्री विजय दुनिया में सभी जगह होते। हर कोई यहां ऐसा नहीं है जो आपको बधाई और शुभकामना देगा और आपके लिए साइन अप होगा, क्योंकि आप जिस लक्ष्य के तलाश में खुद को पुश कर रहे होते हो, दुनिया के 2% से भी कम लोग उसको अचीव किए हुए होते हैं। और यदि आप भी उस 2% का पार्ट बनना चाहते हो, तो इसकी कीमत ज्यादा होगी। आपको चुनौतियों का सामना करना होगा। लोग आप पर हंसेंगे। आपका सबसे करीबी दोस्त हो सकता है साइन अप नहीं होगा। आपके अपने रिश्तेदार आपकी इंसल्ट करेंगे। हो सकता है आपके देश में और भी बुरी चुनौतियां हों, जैसे नेगेटिव मीडिया, गूगल तथा और भी बहुत कुछ, परंतु आपको ग्रो करना है। यह आपका ड्रीम है, उनका नहीं। तो क्यों उम्मीद करते हो कि दुनिया वाले तुम्हारा रास्ता क्लियर करेंगे, उस पर फूल बिछाएंगे और कहेंगे कि प्रिय भाइयों बहनों, कृपया फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आगे बढ़िए, हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं। आपको खुद से ग्रो करना है और दुनिया को समझना है। यह बहुत टफ होने वाला है। रेंगना पड़े या चढ़ना पड़े, पहाड़ियां हो या चट्टाने हो, गर्मी हो या जाड़ा हो, आपको इस सफर में सरवाइव करना होगा। तभी जाकर एक दिन आप बीच पर धूप में बैठकर मैंगो जूस पियोगे और फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। परंतु सच्चाई यह है कि यह सफर आसान नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने महानता हासिल किया हो और वो कह दे कि यह सफर बहुत आसान है। नहीं कोई यह कह सकता कि उसे अपने दर्द का पछतावा है।
जब आपको दर्द मिलता है तो आपको इससे नफरत होती है, परंतु जब आप सफल हो जाते हो तो आप उसी दर्द पर हंसते हो और तब आप दूसरों को सीख देते हो कि तुम्हें नहीं पता, मैं एक हफ्ते से सोया नहीं हूं, मुझे हजारों रिजेक्शन मिले, मार्केट में बहुत चैलेंजेस थे, लेकिन मैं फिर भी सरवाइव किया, मैं योद्धा हूं। जैसा कि दातोश्री विजय ने कहा था, गेट अप अगेन। आप ये सब तभी कह सकते हो जब आप मैक्स आउट तक पहुंच जाओ। जब आप दर्द के दिनों में थे तब सभी आपके अपलाइन जो आज मैक्स आउट किंग या क्वीन है, राइट और लेफ्ट सोल्जर बदलते हुए उनको भी भार का एहसास था, किंतु उनकी खूबसूरती इस बात में है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उनको क्लियरिटी थी कि यदि वे आप पर गिव अप नहीं करेंगे तो आप इसे जरूर पूरा कर लोगे। उन्होंने कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया, वे सिर्फ इस सफर में बने रहे। उन्होंने कभी ना तो क्विट किया ना कभी गिव अप किया। मैं यही बात तो बार बार कह रहा हूं कि आपको यह क्लियरिटी होना जरूरी है। अपना ड्रीम तलाशो, प्राइस पे करने के लिए राजी रहो, बुरे हालात के लिए भी तैयार रहो, जो भी प्राइस पे किए हो उससे होकर गुजरो, हंसने वालों का सामना करो, सभी आलोचनाओं से भी गुजरो, किसी भी समय में क्विट मत करो। जब तक कि आपको आस्था है हम आपके लिए तैयार हैं। जापा और दातोश्री विजय आपके लिए हैं, जैसा कि पिछले 24 वर्षों से लाखों लोगों के लिए वो खड़े हैं। आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचोगे और इसके लिए आपको क्लैरिटी की जरूरत है। आप बच्चा नहीं बन सकते और रोना नहीं रो सकते, गुस्सा नहीं कर सकते, फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो सकते, दुनिया को अपनी चुनौतियों के लिए दोष नहीं दे सकते। ये चुनौतियां आपकी हैं, ये सपने भी आपके हैं, जीवन आपका है, ये सफर आपका है। आपको क्लैरिटी होना चाहिए और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी होना जरूरी है, तब आप सफल होगे। सेल्फ डाउट में मत पड़ो, अपने निर्णय पर संदेह मत करो, यह सवाल मत करो कि क्या मुझे जारी रखना चाहिए। हां, बिल्कुल रखना चाहिए, क्योंकि आपके पास और विकल्प ही क्या है। क्या आप फिर से उसी दर्द भरी जिंदगी में जाना चाहते हो जहां घर से काम, काम से घर, घर से काम, काम से घर करो और टूट कर मर जाओ, या फिर एकमात्र यह विकल्प है जहां आपको इस सफर में बने रहना है, योद्धा की तरह कदापि कदापि भी गिव अप नहीं करना है। इतना कड़ी मेहनत करो जितना आज तक कभी न किए हो, तब जाकर आप फाइनेंशियल फ्रीडम को प्राप्त कर पाओगे, या वापस जाओ जहां से आए थे। मैंने बहुत समय पहले यह निर्णय लिया था कि मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं इसी रास्ते पर चलूंगा। इसलिए आज भी मैं यहां हूं आपके अपलाइन और चीफ के रूप में। अपनी क्लैरिटी खोजो, जागो, कॉफी की सुगंध लो। यह दुनिया की सबसे बेहतर इंडस्ट्री है, यह एकमात्र इंडस्ट्री है जहां सबको समान अधिकार है ग्रो करने का। यह फ्री एंटरप्राइज इंडस्ट्री है। इस धरती पर ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो आपको दुनिया भर में बिना किसी तकलीफ के बिजनेस करने की अनुमति दे। अतिरिक्त प्रेजेंटेशन, ट्रेनिंग, फॉलो थ्रू, इंस्पायर, मोटिवेट, योद्धा की तरह ट्रैक पर रहना, कंसिस्टेंसी फॉलो करना, ग्रेट जापा और दातोश्री विजय को सुनना, वीकॉन जाना, ISB जाना, ग्रेजुएट होना आदि के, और तब जाकर आप फाइनेंशियल फ्री होगे दोस्तों। जस्ट डू इट। यही सबसे अच्छी बात और नेटवर्क मार्केटिंग और एंटरप्रेन्योरशिप का फ्यूचर है। आपने देखा, अन्य कुछ भी काम नहीं कर रहा था, सब कुछ क्षतिग्रस्त हो रहा था, परंतु नेटवर्क मार्केटिंग 100 साल से ज्यादा समय से बना हुआ है और अगले 100 साल तक भी बना रहेगा। और आपने इसमें भी सबसे बेहतर अद्भुत कंपनी को चुना है। ट्रैक पर बने रहो, कदापि भी गिव अप नहीं करना, क्लैरिटी पाओ और आगे बढ़ो, और एक बार आगे बढ़ो तो कभी रुको मत। और मैं ये वादा करता हूं कि आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की मंजिल पर जरूर पहुंचोगे। लव यू गाइस।